देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का शुभारंभ। स्थानीय उत्पादों को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताते हुए जनपद वासियों से की स्वदेशी अपनाने की अपील। बलरामपुर 11 अक्टूबर 2025। प्रदेश में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु जनपद बलरामपुर के बड़ा परेड ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ सांसद एवं अध्यक्ष जेपीसी वक्फ बोर्ड माननीय जगदम्बिका पाल के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर उन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया एवं सीएम युवा उद्यमी योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। माननीय सांसद श्री पाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में स्वदेशी उत्पादों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। इसी विचार को साकार करने हेतु यह मेला एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और उत्तर प्रदेश निवेश की पहली पसंद बना है। माननीय सांसद ने बलरामपुर वासियों से अपील किया कि वे मेले में आकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें, उन पर गर्व करें और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस शुभ अवसर पर विधायक पलटू राम, बलरामपुर सदर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, तुलसीपुर जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। वहीं लोक गायिका मांडवी तिवारी ने अवधी गीतों से समा बांध दिया, जिसकी सराहना माननीय सांसद जी ने की। कार्यक्रम में मौजूद अनगणमान्य जनों में श्याम मनोहर तिवारी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, DP सिंह बैस, ब्रजेंद्र तिवारी, आधा सिंह पिंकी, डॉक्टर अजय सिंह पिंकू, हेमंत जायसवाल, महिपाल चौधरी, अपूर्व प्रताप सिंह, राकेश गुप्ता, प्रवीण सिंह बिल्लू, ललिता तिवारी, सुनीता मिश्रा, वंदना पासवान, साधना पांडे, प्रतिमा मिश्रा, महेश मिश्रा, बाबू मिश्रा, रजनीश पांडे, अमन चौहान सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज बलरामपुर। तो ये उनका मामला है और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 2 बार से जिस तरह से उत्तर प्रदेश पे विकास, गवर्नेंस, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो आज उत्तर प्रदेश अब ये समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान पे कि लोग स्वदेशी को अपनाएं, अपने भारत की बनी हुई, अपने जनपद की बनी हुई स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और उससे अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, विकसित भारत बनाने में योगदान दें। और उसमें जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो उस आत्मनिर्भरता के लिए पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय और निर्देशन पे पूरे 75 जिले में स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। आज मैं बलरामपुर में इस स्वदेशी मेले में हूँ। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के चाहे थारू हों, बुक्सा हों या आदिवासी हैं, उनके द्वारा गांव में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर के इस्तेमाल के लिए फिनाइल, साबुन या मोमबत्ती या कुछ लोगों ने कपड़े बना रहे हैं। तो इस तरह से हर जनपद में स्थानीय स्तर पे लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बन रही हैं, तो उसको बढ़ावा दिया जा सके,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। क्यों हम बाहर की चीज़ों को खरीदें और उस पर हमारा पैसा टैक्स के रूप में बाहर जाए। तो आज इसका उद्देश्य यही है और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में जीएसटी के छूट के बाद जिस तरह का एक रिफॉर्म हुआ है, आज प्राइस से छूट हुई है, 2 लाख मारुति बिक चुकी भारत की, 50,000 टाटा की गाड़ियाँ बिक चुकी, मोटरसाइकिल इसी तरीके से, फ्रिज हो, टेलीविज़न हो, हर चीज़ पे भारत के बनी हुई कहीं 28 से 18%, 18 से 12, 12 से 5%, उस पर पूरे पहली बार आज़ादी के बाद इस तरह का लोगों में बचत है और बचत से उनके अंदर एक क्रय शक्ति बढ़ी है और लोग भारत की चीज़ों को खरीदते। कल एक सवाल है, कल जो रैली हुई है बसपा की, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि रैली जो है भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, उसके द्वारा बढ़ती गई है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी बीएसपी नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है, तो ये उनका मामला है। और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 2 बार से जिस तरह से उत्तर प्रदेश पे विकास, गवर्नेंस, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो आज उत्तर प्रदेश में अब ये समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।